And welcome back to Study Glimpse. Let's get started with our video. In this video, I will be cover all the strategy for your class 10th और 9th यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशंस और PT1 जो भी तुम बोलते हो, तो उसकी स्ट्रेटजी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मतलब उसके लिए तुम्हें अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिकॉज प्रिपेयर क्यों करना है, अच्छा पहले इस पर बात करें तो यार देखो, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे तुम्हारा एक माइंडसेट बनता है। इवन दो तुम्हारे एक टीचर का माइंडसेट बनता है, तुम्हारा टीचर होगा ना तो वैसे ही माइंडसेट बनाएगा, इस बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, मतलब आई थिंक ये पढ़ने में अच्छा है इसलिए इसके अच्छे मार्क्स हैं। तो शुरू से एक माइंडसेट बन जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। तो तुम्हें वो माइंडसेट बना के रखना है एंड उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। इसको भी एज ए एग्ज़ाम ही लेकर चलना है, हर एक एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम लेकर चलना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इट्स विल बी द ईजी एग्ज़ाम तो इसमें काम हो जाएगा, ऐसे ये चीज़ नहीं सोचनी है। ठीक है, देखो तो मैं तुम्हें सारी टॉपिक्स सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी दे देती हूँ फॉर 9th and 10th और द स्टूडेंट्स कैन कवर विद इट। सबसे पहले मैथ्स में मान के चल रही हूँ कि तुम्हारे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं मैथ्स टू मैथ्स एक सब्जेक्ट। तो मैथ्स में अगर तुम्हारे पास 3 चैप्टर्स आ रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसका वन शॉट देखना है। सबसे पहले वन शॉट तुम कौन से देखने वाले हो मैं उन तक बता देती हूँ। दिस टाइप ऑफ वन शॉट्स यू हैव टू बी सी, जिसमें तुम्हारे अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स लाइक ऋतिक सर एंड शुभित, दोनों में से किसी भी वन शॉट देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यू हैव टू बी प्रैक्टिस NCERT के एवरी क्वेश्चन यू हैव टू बी प्रैक्टिस। साथ में एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो तुम्हें रट ही लेना। और बाय द वे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारे टीचर प्रैक्टिस करवाते हैं कि स्कूल में कुछ सर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, तो तुम्हें वो भी प्रैक्टिस करना है। एंड साथ में यू हैव टू बी ऑल्सो गो विद सम काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक एंड बुक्स जो तुम्हारे पास पड़ी है, तुमने ऑलरेडी खरीद लिए तो वो परचेज कर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस उसी चैप्टर से। या फिर अगर तुमने अब तक प्रैक्टिस नहीं करी और 1-2 दिन में या अगले दिन या फिर आज ही तुम्हारे एग्ज़ाम है, तो तुम लोग यूट्यूब पे डायरेक्टली मैं बता दूँगी इन सेशंस में जाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सेशन में साथ पास में लगा दूँगी। ठीक है, तो तुम ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने। वैसे बेसिकली यूनिट टेस्ट में NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी यू हैव टू बी तुम लेवल अप करके अभी शुरू से ही पढ़ो। ठीक है, ताकि एंड तक ये नहीं हो कि वापस से तुम्हें उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसको अच्छे से पढ़ो, अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, पर ऐसे ही पढ़ो कि अच्छे खासा मार्क्स आ जाए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास साइंस है। साइंस में तुम्हें 9th and 10th दोनों स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। साइंस में तुम्हें वन शॉट देखना है सबसे पहले। उसके बाद में तुम्हें NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है सारे, इंटेक्स भी बैक वाले भी। ठीक है, और एक क्वेश्चन बैंक अगर तुम्हारे पास साइंस के पास हो, साइंस के लिए हो या नहीं हो, खरीद लेना है एक, बट अभी नहीं है तो तुम कुछ समरीरी मैम कैसे सेशंस और घोट सीरीज़ PK भैया की, प्रशांत भैया की, उनको जाकर देख सकते हो। वहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। बट उससे पहले तुम्हें ये है कि तुम वन शॉट से समझ लो, अच्छे से नोट्स बना लो। अभी नोट्स बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो NCERT में मार्क कर लो कि यार तुमने अभी तक नोट्स नहीं बनाया और तुम्हारे 1-2 दिन में एग्ज़ाम है, तो तुम NCERT में मार्क कर लो। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर वैसे 9th क्लास का सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। जैसे क्लास 9th में तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है केमिस्ट्री का, और मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री का ही पहला चैप्टर आ रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे। फर्स्ट चैप्टर ही तुम्हारा चेंज है, वो मिक्सचर करके कुछ चैप्टर है, तो वो तो तुम्हें यूट्यूब पे ज़्यादा जैसे प्रशांत भैया की, और अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी नहीं और तुम्हें कल ही चाहिए, तुम जाओ ChatGPT से, उससे पूछो, वो तुम्हें चीज़ों को समझा देगा। थोड़ा अपने स्कूल में भी तुमने समझा ही होगा, तो ऐसा तो नहीं बिल्कुल समझा नहीं। और यूट्यूब पे भी कुछ इधर उधर इंस्टीट्यूट्स के, इट्स नॉट वेरी फेमस, पर तुम्हें वहाँ से वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो उसको भी जाके तुम चेक करो, उससे भी तुम पढ़ सकते हो एक बार काम चलाने के लिए। फिर जब समझी मैम या प्रशांत भैया वो वीडियोस डाले तुम तब देख लेना। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस बता दी, तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, वन शॉट्स एंड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। सेम फॉर SST में भी तुम्हें क्वेश्चन बैंक खरीदनी होगी, भले ही अभी करो, भले ही एग्जाम खरीदने के बाद खरीदो। तुम PW की क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, वेरी 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 यूजफुल। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मैं SST के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। वैसे तो तुम दिगराज सर की वीडियो देखो, गो विद इट, अच्छे समझा देते हैं, बट मैं क्या करती थी, मैं दिगराज सर का वन शॉट तो देखती थी, बट साथ में मैं प्रणय भैया का वन शॉट भी देखती थी। वन शॉट तो क्या बोलूँ, बहुत छोटे शॉर्ट्स होते हैं, रैपिड रिविजन समझ लो तुम। मतलब हिस्ट्री का चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट करवा, वो इतने क्रिस्प लेक्चर्स होते हैं, इतने अच्छे लेक्चर्स वो बनाते हैं। वो बहुत पुराने लाइक न्यू नहीं है कि 1-2 साल पुराने, बट उनकी क्वालिटी अभी भी अच्छी है, और उसमें जो चीज़ें समझाई ना वो इतनी अच्छे से माइंड में फिक्स हो जाती है ना कि तुम्हें एकदम हिंदी में चैप्टर समझ आ जाता है। तो वो तुम ज़रूर देखना। उसके बाद में दिगराज सर ने बहुत सारे ऐसे सेशन ले रखे, जैसे कि 100 शॉर्ट सीरीज़ बता रखा है, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही, तो उसको देख लो। तुम्हारी मैम ने जो क्वेश्चन करवाए SST में, तुम सिर्फ NCERT के क्वेश्चन करोगे ना एक बार, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। मतलब SST में तुम वन शॉट देखोगे तो तुम्हें ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो तुम याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हिंदी
हिंदी इंग्लिश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। हिंदी तो फिर भी यार तुम समझ लो तो काम हो जाएगा, बट इंग्लिश में जब तक तुम चीज़ों को लर्न नहीं करोगे तुम्हारा काम नहीं हो सकता। हिंदी के लिए तुम्हें क्या करना है, हिंदी के लिए तुम्हें अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान रखना है। ये जो तुम गलतियाँ करते हो, भले ही 4 चैप्टर सारे 5 आ रहे हैं, उसको फ़ोन से एक बार समझ लो और एक बार सेल्फ रीडिंग मारो। जो तुम्हें टिपिकल वर्ड्स लगते हैं, टफ वर्ड्स लगते हैं, उसको बार बार लिख कर देखो। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, वही तुम्हें हिंदी में करने हैं। सेम फॉर इंग्लिश। इंग्लिश को जो लेक्चर तुम देख रहे हो यूट्यूब पे तुम्हें देखना ही है, भले हिंदी में नहीं देख रहे हो, सिर्फ पढ़ ही रहे हो, बट इंग्लिश में देखना भी और एक बार रीडिंग भी लगानी है। तो इंग्लिश में जब तुम लेक्चर देख रहे हो ना, तो तुम किसका देखोगे, तुम डियर सर का देखो, जिसमें सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन हो, सारे कीवर्ड्स तुम्हें बता दी गए कि तुम आंसर में अगर वो कीवर्ड्स लिख के आओगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि क्लास 9th एंड 10th 8th जैसा नहीं होता है कि तुम थोड़ा बहुत समझ कर लिख कर आ जाओगे, ठीक है। और 9th 10th में क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के नहीं आएंगे, ये तुम्हें तुम्हारे पहले एग्जाम में ही दिख जाएगा। तुम्हारा दिमाग नहीं घूमे, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ यार कि थोड़े बार के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना हर सब्जेक्ट्स में, तुम्हारा कॉपअप हो जाएगा। मैं जब क्लास 9 में गई थी मुझे ये बताने वाला कोई भी नहीं था। 10th में तो फिर भी मुझे चीज़ पता चल गई थी, बट 9th में मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था कि तुम्हारा भाई ये होने वाला है। पापा मम्मी को मैं कैसे बताऊँ कि यार मेरे साथ ये चीज़ हुई है। मुझे भी बहुत टाइम बाद आके पता चला कि हाँ यार, अगर मैं यूनिट टेस्ट में ये चीज़ें करती तो मेरे मार्क्स उस समय कम नहीं आते। लाइक हमारे 25 का पेपर हुआ था तो मुझे 15 मार्क्स मिल रहे, 20 मिल रहे, लाइक 25 में से 25 तो मुझे किसी में मिली नहीं। तो ये ठीक है। और तुम्हें हाँ मतलब रीड बाय सेल्फ करना, एंड दीज आर द सम पॉइंट्स टू इंग्लिश हिंदी के लिए। यहाँ पे मैं एआई के लिए भी स्ट्रेटेजी बता देती हूँ, क्योंकि देखो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एआई था, तो मैं उसके लिए बता सकती हूँ। तो देखो एआई में तुम्हारे पास आ रहा हुआ है तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अगर तुम्हारा कोई एआई का टॉपिक भी आ रहा है, लाइक जो चैप्टर्स है ना एआई के, एथिक्स वगैरह, और ये भी आ रहा है ना, तो उसके लिए भी तुम्हें क्या करना है, लिटरली जो तुम्हारी एआई की बुक है ना, वो बुक खरीदो। सबसे पहले तो बुक वाली नहीं खरीदी है, स्कूल वालों ने नहीं खरीदी है, तो ये बुक तुम लोगों को खरीदनी पड़ेगी। तो यू हैव टू बी परचेस दिस बुक। इस बुक को खरीदने के बाद में लाइक कुछ 600 की बुक पड़ेगी। कुछ स्कूल वाले बोलते कि बुक खरीद लो, तो कुछ नहीं बोलते, वो एनसीईआरटी के लिए प्रिस्क्राइब करते। तुम्हें बुक खरीदनी है, उस बुक में तुम्हें हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, लाइक चैप्टर पूरा बैक साइड में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन को याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें करनी है। एंड बस 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 बहुत ज़्यादा पागल नहीं होना है। यूनिट टेस्ट है, आराम से हो जाएगा, बट अच्छे खासे मार्क्स लाने की ज़रूरत है तुम्हें। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, एक सेपरेट वीडियो यूनिट टेस्ट के ऊपर, कि यार बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, बट यू हैव टू बी बिकम अ गुड इन यूनिट टेस्ट, बिकम अ गुड, यू हैव टू बी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे यूनिट टेस्ट में भी। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी स्टडीड, अच्छे से पढ़ो। कुछ और स्ट्रेटेजी किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो बताओ मुझे। अभी एक स्ट्रेटेजी आने वाली है समर ब्रेक्स के ऊपर, जो मैं 15 मई से पहले डाल दूँगी। तो समर ब्रेक्स में तुम्हें कैसे पढ़ना है फॉर 9th एंड 10th तो मैं पता चल जाएगा। बाकी मैंने सेपरेट स्ट्रेटेजी दी दैट यू हैव टू बी सी 1 शॉट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।